Good evening. We are live now and we'll wait for another 30 seconds before we begin because I've seen people are joining. Let's wait for just few seconds. Many people are joining in. I think this is going to be a wonderful experience. काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे हमको मैसेज भेजा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं दैट विल ज्वाइन. सो ऑलरेडी काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले हैं. विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन वी बिगिन. हम लोग सब तैयार हैं. और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये हमारी वीडियो स्ट्रीम हो रही है 3-4 जगह. मेरे फेसबुक पेज पे, मैजिक ऑफ फ्लेवर्स के फेसबुक पेज पे, स्पाइस ट्रेल्स जो फेसबुक पे ग्रुप है उसमें स्ट्रीम हो रही है, और हमारा जो री-इमेजिनिंग ट्रैवलिंग है उस पे ये स्ट्रीम हो रही है. एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट. another 30 seconds और हम लोग शुरू करेंगे. या So I think we are all set to roll out. So हम शुरू करते हैं. Let me begin by saying Abhinandan, Abhinandan, Abhinandan. Friday Fiesta at 7 p.m. powered by Magic of Flavors by Rajesh Tara के इस पहले प्रीमियर इवेंट में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं. आज का दिन हमने चुना तो करीब 10-15 दिन पहले इसको हमने प्लान किया था जब, और हमने इसको जान के फ्राइडे रखा था कि फ्राइडे वीकेंड आ जाता है और हम लोग सब इस तैयारी में रहते हैं कि आगे वीकेंड में कैसे अपने आप को एंगेज करना है. तो फ्राइडे शाम को 7 बजे का समय रखा. लेकिन इत्तेफाक ये है कि आज परशुराम जयंती है, आज अक्षय तृतीया है और आज ईद है. तो आप सबको ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बधाई हो. और इससे बढ़िया दिन और कुछ नहीं हो सकता था हमें ये आज का फ्राइडे फिएस्टा का पहला एपिसोड लॉन्च करते हुए. हमने ये सोचा कि हम लोग आजकल काफी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, दिल में कुछ दुख है, डर है, भय है, जिज्ञासा है. हर वक्त फोन की घंटी बजती है तो किसी को लगता है कि यार कुछ अच्छी खबर तो नहीं होगी. लेकिन दिल के किसी एक कोने में एक हल्की सी उम्मीद की एक किरण टिमटिमाती है, और वो किरण ये टिमटिमाती है और ये कहती है कि वो दिन जल्दी आएगा जब हम लोग ये मास्क उतार के फेंक देंगे. वो दिन जल्दी आएगा जब हम अपने घर से बाहर जाएंगे. वो दिन जल्दी आएगा जब हम अपने मित्रों से गले मिलेंगे. वो दिन जल्दी आएगा जब मैं सुबह अपना बैग उठा के ऑफिस जाऊंगा. वो दिन जल्दी आएगा कि सड़क पे खड़े होकर अगर मुझे कुछ गोलगप्पे खाने हैं या चाट पापड़ी खानी है या रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ जाना है, वो एक उम्मीद की किरण है. तो हमने सोचा कि जब चारों ओर माहौल दूसरा है तो इस उम्मीद की किरण को, इस उम्मीद की लौ को थोड़ा और बढ़ाया जाए. और क्यों नहीं, क्योंकि वो अच्छे दिन तो आने ही हैं. तो चलिए उसकी तैयारी करते हैं. तो हमने सोचा ये फ्राइडे फिएस्टा एट 7 p.m. पावर्ड बाय मैजिक ऑफ फ्लेवर्स बाय राजेश तारा, हम लोग एक ऐसी चीज की शुरुआत करते हैं कि जहां हम
खाने की बात करेंगे। आपका हमारा इंटरेस्ट तो है ना, हम लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, इसी चीज के लिए मेरे ब्लॉग के थ्रू जुड़े हुए हैं कि हम बात करेंगे खाने की। तो खाना, अब यहां पे बैठे हुए जब घर में लॉकडाउन चल रहा है तो कैसे बात कर सकते हैं? तो हम बात खाने की करते हैं। हम दिल्ली के खाने की बात करेंगे, जयपुर के खाने की बात करेंगे, जालंधर के, आगरा के, लखनऊ के, मुंबई के, इंदौर, हैदराबाद, कैलकाटा, बैंगलोर, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहाटी, हिंदुस्तान के शहरों में क्या क्या खाना, क्या क्या जायके मिलते हैं, उसकी बात करेंगे आपसे। लेकिन मैं अकेला नहीं करूंगा। हमारा ये मानना है कि हमारे मित्र फेसबुक के जरिए हर शहर में हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम हर हफ्ते एक अपने किसी मित्र को बुलाएंगे जो आपके मेरे जैसा है, सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी शख्सियत होगी जो ऐसे लगता है गाय नेक्स्ट डोर, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो मेरा दोस्त है, इसको मैं जानता हूं। लार्जर दैन लाइफ नहीं है, ये मेरी तरीके का ही है। उनको हम बुलाएंगे, उनको खाने की नॉलेज है, खाने के बारे में आपको बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, और अगर आपका कोई सवाल हमारे पहले से आ जाता है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। तो हम ऐसे फ्रेंड्स को बुलाएंगे। तो आज क्योंकि प्रीमियर है, पहला शो है, तो हमने सोचा एक मित्र को ही बुलाया जाए। और मित्र और कौन हो सकता है, इसकी मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले उस मित्र को, उस फ्रेंड को आपके पास लेके आता हूं। लेकिन आने से पहले मैं सोच रहा हूं कि जो उसकी शख्सियत है, क्योंकि वो मेरा मित्र है, तो उसके बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा है। और मैं ये शेर क्यों कह रहा हूं, मैं फिर भी आपको उसका, मित्र के आने के बाद बताऊंगा कि मैं शेर क्यों कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल में लिए हम उनका एतबार बैठे हैं, खुद ख्याली में हुए खुशगवार बैठे हैं। अरे बात तो तब है, मांगे जब करार हम उनसे, वो भी कह दें कि हम भी बेकरार बैठे हैं। तो साहब वो ऐसे ही एक दोस्त हैं जयपुर से, अनिल राज कपूर। मैं अनिल राज कपूर को दावत देता हूं कि हमारे साथ जुड़े। और अनिल, आपका स्वागत है हमारे इस पहले प्रीमियर शो में, फ्राइडे फिएस्टा एट 7 PM। हाय राजेश, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, और मैं आपको थोड़ी देर से सुन रहा था जब से आपने शुरू किया है। एंड आपके वो शेर ने मेरे को बिल्कुल निशब्द कर दिया। मेरे बचपन में वो ये मैं जितना सोच के बैठा हुआ था, मैं बिल्कुल चुप हो गया हूँ उसके बाद कि अब मैं आपको कैसे बोलूं। चलिए मैं आपको सुनाता हूं, मैं आपको बताता हूं मैंने ये शेर क्यों बोला। क्योंकि मैं, हाँ हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को पहली बात तो मैं व्यूअर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, काफी अच्छी संख्या में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अनिल राज कपूर के बारे में मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। अनिल राज कपूर एक बहुत अच्छे एविड फूडी हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं। शुरू के जवानी के दिनों में, बचपन के दिनों में दिल्ली रहते थे, दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर के बारे में और राजस्थान के खाने में के बारे में काफी इनको नॉलेज है। ये एक अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं, और स्पाइस ट्रेल्स जो फेसबुक पे ग्रुप है उसके को फाउंडर भी हैं। अब ये तो है इनका एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। अब इनके बारे में दो चीजें और बताता हूँ जो सुन के बड़ा मजा आएगा। अनिल राज कपूर और मैं, हम बचपन के दोस्त हैं। ये हमको 35 साल के बाद 3 साल पहले पता लगा। अब ये भी एक कहानी है कि अनिल राज कपूर और मैं दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहते थे। हमारा एक तीसरा दोस्त था, उसके घर में हम मिला करते थे। और उसके बाद इन्होंने भी रजौरी गार्डन छोड़ दिया, ना रजौरी गार्डन क्या, दिल्ली छोड़ दी, मैंने भी रजौरी गार्डन छोड़ दिया। और 3-4 साल पहले, पिछले फेसबुक में 5-7 साल से जुड़े हुए थे, 3 साल पहले मेरे को जयपुर जाने का मौका आया। इनको मैंने रात को फोन किया, सुबह हम मिल लिए। और वही खाने पे जब बात कर रहे थे तो थोड़ी देर में शक्लें भी याद आ गई, आवाज भी याद आ गई, और सारी कहानियां भी याद आ गई। तो पता लगा कि 35 साल के बाद मिले थे और बचपन के दोस्त हैं। और दूसरी चीज, फेसबुक पे जब आप फूड कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं। तो मेरे पास, आप यकीन मानिए, जितनी रिक्वेस्ट आती हैं तो आदमी जाता है प्रोफाइल में देखने के लिए कि यार इनके म्यूचुअल दोस्त कौन कौन है। अब यकीन मानिए 10 में से 8 फूडीज की रिक्वेस्ट अगर मैं प्रोफाइल देंगे तो अनिल राज कपूर उनके दोस्त होते हैं पहले से ही। और अनिल का नाम देख के फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, अदरवाइज अनिल नहीं होते तो फिर मुझे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है।
अनिल, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। हाँ, बिल्कुल मैं सबसे पहले ईद मुबारक सबको, अक्षय तृतीया की बधाई और परशुराम जयंती की बधाई सबको। एंड एज राजेश ने बोला कि बेसिकली कनेक्शन फूड का ही है, बट इट वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग जो राजेश ने भी बताया कि हम लोग 3-4 साल पहले मिले एंड देन सडनली वी रियलाइज खाना खाते हुए कि हम लोग तो बड़े बचपन के दोस्त हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया एंड फूड, आई वुड से, बिकॉज राजेश वाज आल्सो कनेक्टेड विद फूड, अ पैशनेट फूडी। मैं भी, मेरा भी शौक है खाने का, पैशन है, तो वो खाने ने हमको वापस से जोड़ा। उस खाने की वजह से हम लोग वापस मिल गए। तो खाना एक ये है कि एक तो पंजाबी जीन्स की वजह से खाना आया। माय मदर टिल शी कुक वाज अ फैंटास्टिक कुक। पापा घर में बड़ा अच्छा खाना बनाते थे, एंड एज ऑल पंजाबी हाउस के संडे मटन, अपना सैटरडे को हमारे घर मटन बनता था, तो वो पापा बनाते थे हमेशा। तो उनको देखते थे बचपन में, तो हमको कभी कहते थे तू चल करछी मार नाल बेच। तो ऐसे शौक बनते गए। फिर ओवर द इयर्स जैसे जैसे थोड़ा आदमी सेटल होता है इमोशनली भी और थोड़ा सा फाइनेंशियली भी, तो देन फिर आदमी अपने शौक को वो बढ़ाता है। तो फिर खाने के अंदर फिर हमेशा उसको ढूंढते रहते थे खाने में। इवन जब दिल्ली में भी थे, काम करते थे, मैंने ज्वाइन किया था एज स्टूडियो अप्रेंटिस आर्टिस्ट, मैंने ज्वाइन किया था, बट वो मुझे बंद के बैठना पसंद नहीं था। तो मैं बाहर भागता था हमेशा, किसी ना किसी एक बहाने से बाहर भागता था। तो बाहर भागता था तो फिर खाने देखते थे, खाने खाते थे। एंड लकीली मेरा जो ऑफिस था वो झंडे वाला में था। एंड राजेश को पता है झंडे वाला इज, जो उसका सराउंडिंग एरिया है वो खाने के लिए बड़ा मशहूर है। तो वहां पे वो चावड़ी बाजार एंड ये, बिकॉज वी वर इन डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो चावड़ी बाजार जाना पड़ता है, तो चांदनी चौक साइड जाना पड़ता है। तो खाने का जो शौक है वो जुनून बनता गया हमारा। एंड हियर वी आर टुडे। वो तो तो अनिल, फर्स्ट। हमने अपनी बात तो बहुत कर ली, अब दर्शकों को शायद हमसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा खाने के बारे में। हाँ तो जी, चलिए हाँ जी। खाने की बात करते हैं। हाँ हाँ। अब अभी राजस्थान को छोड़ के सिर्फ जयपुर में आते हैं। हाँ जी। जयपुर में आपने खाने को बहुत एक्सप्लोर किया है, तो एक जरा मोटा मोटा बताइए कि जयपुर का जो कलनरी फैब्रिक है, क्योंकि हम सुनते हैं कि वहाँ एक मारवाड़ी खाना है, जैन खाना है, फिर मॉडर्न कैफेज खुल रहे हैं, फिर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स हैं। तो हाँ जी। आपके हिसाब से जयपुर का आज की डेट में कलनरी फैब्रिक क्या है? सी, जयपुर का जो कलनरी फैब्रिक है, जो इट इज वेरी डाइवर्स। जयपुर में राजस्थान को भी करें तो अगर जयपुर के अंदर ही सिर्फ आते हैं, तो जयपुर में एक तो बनिया कम्युनिटी बहुत प्रोमिनेंट है। देन जैन कम्युनिटी बहुत प्रोमिनेंट है, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिजनेस पीपल, तो वो लोग बड़े प्रोमिनेंट हैं। देन ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा है। तो इनके लिए, इनकी वजह से वेजिटेरियन खाने का एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है जयपुर के खाने के अंदर। बट साइड बाय साइड राजपूत आर ऑल्सो देयर, बिकॉज राजपूत राजस्थान से हैं। तो हम्म, राजपूत की वजह से नॉनवेज खाना आया, और राजे रजवाड़ों की वजह से नॉनवेज खाना आया। इवन ब्राह्मण और जैन एंड बनिया कम्युनिटी के अंदर प्याज और लहसुन भी यूज नहीं होता। बट हाँ, पिछले 8-10 साल से, 10-12 साल से, जैसे यंग जनरेशन आई है, वो लोग इन चीजों को अब इतना माइंड नहीं करते हैं। वी हैव सम वेरी ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स इन जयपुर। वॉल सिटी के अंदर चले जाएं या वॉल सिटी के बाहर आ जाएं, मॉडर्न जयपुर के अंदर आ जाएं, तो एक तरफ निरोज है, जो जयपुर का ओल्डेस्ट एक स्टैंड अलोन 5 स्टार रेस्टोरेंट कह सकते हैं जिसको। एंड इट इज अ नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। बट सरप्राइजिंगली आज भी वहां पे, इवन आज से 10 साल पहले, जिस वक्त फूड वर्ल्ड इतना इवॉल्व नहीं था, जो यंग जनरेशन अभी जिन्होंने बिजनेस को टेक ओवर नहीं किया था उनके, जी। वो लोग भी अपने वेजिटेरियन जो लोग थे, जो ब्राह्मण्स थे या बनिया कम्युनिटी थी या जैन्स थे, वो लोग भी वहां खाना खाने जाते थे। हम्म। नहीं तो यूजली ये कम्युनिटी ऐसी है कि ऐसे रेस्टोरेंट में कभी भी नहीं जाते जहाँ पे नॉनवेज मिलता है। बट निरोज एक रेस्टोरेंट ऐसा है, उसकी रेपुटेशन एक ऐसी है, लोग हमेशा वहां पे जाते हैं। उसके साथ वॉल सिटी के अंदर जाए तो वहां पे 100 साल पुराने ईटिंग जॉइंट्स हैं, 80 साल पुराने ईटिंग जॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैं कभी कभी जाता हूँ। बस पिछले 10 साल के अंदर, अगर मैं कहूँ 8 से 10 साल के अंदर, कैफेज का ट्रेंड बहुत ज्यादा आया, सभी जगह आया। हाँ, वो जयपुर सब के जगह अंदर है, भी, बस जयपुर में भी मतलब वो जयपुर कॉस्मोपॉलिटन में भी कल्चर आ रहा है। कल्चर आ गया, नहीं आ रहा, नहीं आ चुका है, मतलब आ इट चुका है। इज क्वाइट वेल एस्टेब्लिश है। एंड
इंटरनेट हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दैट कि अब हर इंसान हर चीज से अवेयर हो जाता है, बड़ी जल्दी अवेयर हो जाता है। एंड कैफेज के अंदर फ्यूजन फूड है, कैफेज के अंदर स्पेशलिटी कैफेज हैं जो पर्टिकुलर किस्म के खाने बना रहे हैं। एंड ऑल मतलब मैंने जो देखा है कि अगर पिछले 10 साल में 100 कैफे खुले हैं तो उसमें से 70-80 कैफे अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुले और बंद हो गए। सेम जैसे टी हाउसेज हैं, टी हाउसेज का फैशन बहुत ज्यादा हुआ पिछले कुछ सालों में। जी सेम वो टी हाउसेज भी खुले, और वो भी अगर 100 खुले हैं तो उसमें से भी 70-80 अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खोला और बंद हो गए। और ज्यादातर इनको जो मैंने नोट किया है, जो चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने खोला है, दे ऑल आर फूडीज, दे ओपन दीज रेस्टोरेंट्स ओके और कैफेज और टी हाउसेज, कि उनका ये एक पैशन था। फादर का बिजनेस है या फादर जॉब में है, बट उन्होंने इसके अंदर आए बिकॉज उनका पैशन। और सब लोग मतलब 90% लोग जो इस बिजनेस के अंदर आए वो अपने पैशन की वजह से आए, अपनी हॉबी की वजह से आए। चलिए इस पैशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे राजस्थान से, तो मैं महसूस करता था कि हम 15,000 फीट के ऊपर थे और हाँ पूरे जयपुर को ऊपर से देख रहे थे। तो हाँ अब जी। अपने प्लेन को लैंड कराते हैं, जयपुर में ले आते हैं। मेरा ये मानना है अनिल, देखो मैं डिफरेंट किस्म का फूडी हूँ। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि हर जगह पे जो ईटरीज होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक ईटरी वो होती है जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है और लाल किला है या इंडिया गेट है, तो जो टूरिस्ट बाहर से आता है और वो पहली बार आता है या दूसरी तीसरी बार आता है तो वो कहता है मैं कुतुब मीनार जरूर जाऊंगा, मैं लाल किला जरूर देखूंगा, कि मैं दिल्ली आया तो देखना जरूरी है। हाँ जी। तो हर शहर में एक टूरिस्टी आउटलेट्स होते हैं और एक एक्चुअल आउटलेट होता है जहाँ पे लोकल आदमी जाते हैं। हाँ जी। तो अगर मैं जयपुर की बात करूं तो टूरिस्टी आउटलेट की बात करें तो वो एलएमबी एक है। हर आदमी जो फूडी है एक बार तो वहां माथा टेकने जरूर जाएगा, वॉल लेकिन सिटी उसके के। बाद दोबारा शायद जाएगा कि नहीं जाएगा। सिमिलरली आपका रावत मिष्ठान भंडार है, एक दो और हैं जो जिसको बोलते हो ट्रेडिशनली टूरिस्टी प्लेस है। हाँ लेकिन जी। मेरे जैसा आदमी जब जाएगा, अगर मेरे को नाश्ता करना है तो मैं अब आपको थोड़े थोड़े अपने बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को भी ये ज्ञान मिलेगा और उसके बाद ज्ञान को आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे आगे। कि जैसे मैं जाऊंगा तो मैं वो अजमेरी गेट के पास एक पहले रामा कोल्ड ड्रिंक है, हाँ जी। तो वो रामा कोल्ड ड्रिंक बहुत पुराना है और वो बहुत बढ़िया पपाया शेक और चीकू शेक और बेल शरबत शेक देता है। हाँ तो जी। अगर आदमी सुबह वहां जाके 8 बजे के करीब खुल जाता है, वो वहां पे एक शेक पी लिया तो अंदर बहुत तृप्ति हो जाती है। हम्म। वहां से फिर मैं वो जाता हूँ जौहरी बाजार की तरफ, और एलएमबी से थोड़ा सा पहले ही वहां एक कॉर्नर पे वो काट लगाता है विष्णु पोहा। हाँ जी। बहुत बढ़िया पोहा बनाता है वो, आप उससे पोहा खा लीजिए। उसी गली के अंदर चले जाइए तो एक कारोड़िया कचौरी भंडार है, उसकी वो आलू की सब्जी जो कचौरी के साथ देता है वो हींग के फ्लेवर वाली। तो आदमी वहां चाहे तो कचौरी या वो मिर्ची बड़ा, फिर वहां से गाड़ी उठाइए और एमआई रोड पे चले जाइए। अब वो जो मशहूर लस्सी वाला है उसके बराबर में गली में एक श्री राम भंडार है, वहां पे भी वो कचौरी और कढ़ी, और उसके बाद बाहर निकल के लस्सी पी लिए तो आपका काम पूरे दिन के लिए हो जाता है। अब ये मैंने नाश्ते की कुछ जगहें हम्म। बताई, लेकिन ये तो मैंने वहां एक्सप्लोर कर रखी है। अब अनिल राज कपूर को अगर मेरे जैसा आदमी को आके बोलता है कि भाई साहब जहां आपका दिल करता है लोकल जाके खाने को, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरे जैसे आदमी को जाके खाना चाहिए? देखिए आपने जो कचौरी जयपुर बेसिकली जो ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, पोहा अभी थोड़े टाइम से आया है जयपुर में। पोहा जी नहीं मिल, स्ट्रीट फूड नहीं था जयपुर, पोहा जयपुर का स्ट्रीट फूड नहीं है। हाँ जयपुर का जो स्ट्रीट फूड है, जो ब्रेकफास्ट से लेके शाम को 6-7 बजे तक, अब 6 बजे तक तो मिलता ही मिलता है। दैट इज कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, ये सब चीजें मिलती हैं। व्हाट यू मेंशन के जो एमआई रोड के ऊपर जो लस्सी वाले के साथ है, वो एक टाइम पे ठीक हुआ करता था, उसकी कड़ी कचौरी ठीक होती थी। बट कुछ टाइम से वो उसकी क्वालिटी बहुत डाउन आ गई है। अगर हाँ आप अभी अभी अगर आप आओगे तो मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, आदर्श नगर एरिया में, तो मैं आपको राजा पार्क में लेके जाऊंगा। दिस इज अ पंजाबी एरिया। राजा ओके पार्क इज अ पंजाबी एरिया, आदर्श नगर इज अ पंजाबी एरिया। यहाँ पे एक सेतिया समोसे वाला है, उन्होंने कड़ी कचौरी शुरू करी है। उसकी कड़ी कचौरी बाय एंड फार मेरे मेरे हिसाब से जयपुर में वो बेस्ट बना रहा है अभी इस वक्त। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं सेतिया समोसे वाला, हाँ, सीतिया समोसे वाला। सेतिया अच्छा, समोसे लेकिन वाला राजा पार्क में। राजा पार्क में, लेकिन उसके साथ क्या है कि फ्रॉम सेतिया समोसे से अगर आप चलो तो राजा पार्क का जो मेन चौराया है, दिस इज अराउंड, शुड बी अराउंड 200 मीटर्स। इसके अंदर 4 कचौरी वाले हैं। अच्छा एक सेतिया है, एक उसके थोड़ा सा आप 10-15 मीटर आगे जाओगे तो उसके सामने वाली तरफ से शंकर समोसा है।
हाँ एंड उसके जस्ट थोड़ा सा आगे 10-15-20 मीटर जाओगे तो उसके राइट साइड लेफ्ट साइड उसकी अपोजिट साइड पे एक करोड़िया है। देन फिर आगे जाओगे तो अभी एक नया खुला है कड़ी कचौरी। बेसिकली अजमेर की चीज है, जयपुर की जी, डिश नहीं है। अजमेर का एक बड़ा पुराना एक वहां का मतलब 40-50-60 साल पुरानी शॉप है, शंकर चाट वाला। या उन्होंने खोला है यहाँ पे अभी। एंड वो कड़ी कचौरी और समोसे वगैरह के साथ वो वेरियस किस्म के डिफरेंट चाट्स भी देते हैं वो लोग। माय वाइफ इज फ्रॉम अजमेर, तो हम लोग वहां पे जब खुला था तो गए थे। बट वो हाँ, खाने के बाद उन्होंने बोला कि बोले वो चीज नहीं है जो अजमेर में मिलती है। अच्छा, बट उसका हुआ क्या है कि जो शंकर समोसे वाला जो ओरिजिनली हमारे यहाँ पे है, वो उसकी मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब अगर उसकी शॉप से अगर आप 1 किलोमीटर का डाया बनाओगे तो जितने भी कचौरी समोसे वाले हैं वो मिला के जितने कचौरी समोसे बेचते हैं ये अकेला उससे ज्यादा बेचता। ओ, एंड इसने सिर्फ अभी इसकी बड़ी रस्टिक सी शॉप थी, कुर्ता पजामा पहन के, ये शर्ट और पजामा पहन के खड़ा रहता है, बड़ा सिंपल सा, इज वेरी सिंपल गाय। बट ये जब शंकर चाट वाला खोला तो इसने भी वो उनको लोगों को कंफ्यूजन हो गया कहीं इन्होंने तो नहीं खोला वहां पे, तो इसने क्योंकि इसका नाम भी शंकर है तो इसने जो एक ही चेंज आया है इसकी शॉप पे कि इसने भी एक बहुत बड़ा न्यून साइन लगा दिया शंकर समोसे के नाम से। इसके तो समोसा आप कचौरी। तो आप ये कह रहे हैं कि अब नया जो डेस्टिनेशन है सुबह नाश्ते करने के लिए मेरे जैसे लोगों का, या हमारे जो सेठिया। दर्शक देख रहे हैं अगर वो जयपुर आते हैं तो राजा पार्क में जाएं, तो हाँ या जी। तो सेतिया समोसा या शंकर समोसा, इन दोनों हाँ में जी। कचौरी, हाँ कड़ी जी। कचौरी और समोसा खाएं सुबह नाश्ते में। शंकर वाले की कड़ी नहीं मिलती, वो चटनी के ओके, साथ शंकर वाले की कचौरी है। कचौरी है, वो चटनी के ओके, साथ देता है, ग्रीन और अच्छा, रेड चटनी देता है। ओके, कड़ी सिर्फ स्वितिया वाला देता है और उसकी ओके। कड़ी बाय एंड फार इज क्वाइट गुड। और अच्छा फिर ये बताओ कि एक पीने के बाद लस्सी पीने तो वहीं जाना पड़ेगा हमारे रोड पे? नहीं, लस्सी राजा पार्क में है। अच्छा, हाँ, राजा पार्क पंजाबी एरिया है तो लस्सी है यहाँ पे। गोपी की लस्सी है यहाँ पे, राधे श्याम की लस्सी है। बट यस, यू कैन नॉट मैच इट लस्सी विद। और राधे श्याम की लस्सी। हाँ, यू कैन नॉट मैच इट विद दैट एमआई रोड वाले लस्सी से। क्वालिटी हाँ, थोड़ी 19 ही कहूंगा मैं, अच्छा, 18 भी कह सकते हैं। बट हाँ, यू विल गेट गुड लस्सी है। चलिए नाश्ते की बात होगी, अब बात करते हैं लंच की। अब देखो आप आए हैं तो मैं नाश्ता, लंच और डिनर और थोड़ा सा स्नैक्स चारों बात करूंगा ना। अब करते हैं लंच की बात। लंच में मैंने आप मेरे को ले गए थे वो चांदपोल बाजार में, महावीर रबड़ी भंडार, आपकी मेरी फोटो भी बहुत अच्छी वहां पे है। और वहां पे वो जो उन्होंने प्याज और आलू और उसकी पनीर की पनीर की सब्जी दी और गट्टा करी दी, और बहुत एकदम ट्रेडिशनल था। और वो बेजड़ की रोटी जो डेजर्ट की आधा रोटी टूटा हुआ मटका होता है उसके अंदर बनती है। उसके अंदर बनाते हैं। तो अब मुझे बताओ कि अगर आदमी को लंच करना हो और वेजिटेरियन करना हो, इज दिस द ओनली प्लेस या कहीं और भी आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, देखिए, जयपुर के के अंदर जो है दाल बाटी चूरमा एक पूरे राजस्थान की ही एक ट्रेडिशनल डिश है। हाँ जी। बट दाल बाटी चूरमा अभी बहुत खा लिया मैंने भी, हाँ, जब आपको भी लेके मैं गया था, या मैं उस अपने और काफी सारे फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को भी लेके जाता हूँ यहाँ पे, मैं जहाँ पे आपको लेके गया था महावीर रबड़ी पे, मैंने दाल बाटी चूरमा सबने खा लिया और हाँ, खूब खा लिया। एंड मेरे ख्याल से आपने भी वो फर्स्ट टाइम खाया था बेजर की रोटी है जो सब थाली वाली जो खिलाई थी जी, मैंने जी। वो। तो अब मेरे लिए, मैं आज भी अगर आप मुझे भी 1.5 साल हो गया वहां पे गए हुए, तो मेरे को भी अगर वेजिटेरियन अगर खाने के लिए मैं जाऊंगा तो मैं आई वुड प्रेफर दैट महावीर रबड़ी। उसकी बेजड़ की रोटी है और कड़ी है, रायता है, गट्टे की सब्जी है, और ये मेन उसकी जो फेमस है वो आलू प्याज और पनीर की सब्जी होती तो है। देन एक आप मेरे को बता रहे थे कि विरासत एक कोई नया आया है, उसमें भी विरासत। ट्रेडिशनल खाना मिल हाँ रहा जी, है। विरासत क्या है कि एक तो चोखी डानी जिसने दाल बाटी चूरमा को फेमस किया पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत हाँ, जबरदस्त तरीके से। इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक जॉइंट, बड़ा अच्छा जॉइंट था कुछ टाइम तक। बट पिछले 7-8 साल से मैं भी नहीं गया वहां पे, हाँ और जी, लास्ट मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था वहां पे। तो विरासत एक है जो हमारे ये बड़े अच्छे मतलब सेंट्रली लोकेटेड है। हाँ। इन्होंने शुरू किया है, इंडोर ये में है। कहाँ पे है विरासत, अनिल? विरासत जो हमारे यहाँ पे एक बड़ा फेमस एक बिल्डिंग है, सहकार भवन। अच्छा, सहकार गवर्नमेंट भवन। सहकार भवन गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, हाँ, और उसकी साथ क्या है कि एमजीएफ मॉल है। हाँ, तो वो वहां पे सहकार रोड के ऊपर ये है विरासत। इनका इन्होंने दाल बाटी चूरमा सारा ट्रेडिशनल ये लोग खाना देते हैं, और वैसे ही जमीन पे है, इंडोर है, हाँ। एयर कंडीशन वगैरह एसी उनके हॉल्स हैं, तो आपको जमीन पे बैठा के खिलाते हैं। तो हम्म, सामने वो बाजोत रखते हैं जिसके ऊपर वो खाना सर्व करते हैं आपको वो। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने सुना है कि इन्होंने नॉन वेजिटेरियन खाना भी शुरू कर दिया है, मैंने ओके। अभी तक वहां पे खाया नहीं है नॉन वेजिटेरियन। तो आई वुड गिव देम दाल बाटी के लिए मैं उनको, आई वोंट से दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट
pretty good with all the ओके, ambience and surrounding and all that, and the जिस तरीके से वो लोग सर्व करते हैं, it's pretty good. तो मतलब ट्राई किया जा सकता है। ट्राई किया जा सकता है एक बारी तो जरूर। अगली बार आप और मैं आएंगे तो चलेंगे ना वहां पे। बिल्कुल चलेंगे। अब बात करते हैं डिनर की। हाँ जी। देखिए डिनर के लिए तो मेरा फेवरेट है हांडी रेस्टोरेंट। और हांडी रेस्टोरेंट में जब तक वो जंगली मांस ना खाया जाए हाँ जी, हाँ और जी, लाल मांस ना खाया जाए वो बाजरे की रोटी के साथ, तो बड़ा मजा नहीं आता है कुछ। हाँ हाँ, जी, निरोज में भी जाते हैं, स्पाइस हाँ कोर्ट में भी जाते हैं। हाँ जी। तो अगर आपको भी जाना हो तो हांडी के मुकाबले का कहीं और नॉन वेजिटेरियन वहां पे जयपुर में है, या हांडी ही अभी तक सर्वोपरि है? नहीं, हांडी है, मैं हांडी जाता हूँ सिर्फ जंगली मांस के लिए। मुझे वहाँ का जंगली मांस अच्छा लगता है। हाँ, मुझे लाल मांस मैंने अभी कोई बहुत अच्छा लाल मांस मैंने खाया नहीं, बट एक जगह पे मैंने सुना है बहुत अच्छा लाल मांस मिलता है। मैं कभी गया नहीं उस जगह के ऊपर। हाँ, हाँ, बट अगर आप आओगे और आप मेरे जी, को एक दिन पहले बताओगे, तो अभी जयपुर में होम शेफ्स बहुत सारे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये ट्रेडिशनल डिशेस बना रहे हैं। ओके। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपको मैं वहां से खाना मैं बनवा के आपको खिलाऊंगा मैं। देखो जी, मुझे तो आप खिला दोगे, लेकिन ये जो इतने लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ टिप्स मांग रहे हैं, हाँ, तो आप हांडी ही दोबारा से रिकमेंड करोगे? हांडी मैं जंगली मांस के लिए रिकमेंड करूंगा। इसके हाँ, अलावा मैं और किसी चीज के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा हांडी को। तो आदमी को अगर लाल मांस खाना हो तो जयपुर में और कौन सी जगह है जिसमें जाके लाल मांस ट्राई किया जा सकता है? मेरे से अगर कोई फ्रेंड्स देख रहे हैं तो शायद काफी लोग नाराज हो जाएंगे। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जिसको मुझे खा के लगे कि वाह मजा आ गया। और हाँ, उसका रीजन मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने अभी लाल मांस में लोगों ने एक्चुअली टमाटर ऐड करना शुरू कर दिए, हाँ, जो टमाटर लाल मांस का इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। लाल मांस के अंदर जो लाल मांस इज इम्प्रोवाइजेशन ऑफ जंगली मांस। हाँ, जंगली मांस के अंदर जो उनके वो था, जो कि भी जंगल में वो लोग बनाते थे, या हंटर्स होते थे, या अपने वॉरियर्स होते थे, तो मिर्ची और लहसुन और अपने देसी घी या मस्टर्ड ऑयल के अंदर बना लिया। तो जिस वक्त ये लाल मिर्ची आई, और लाल मिर्ची है उसमें दही पड़ती है, और दही ओके। इज द मेन थिंग जो उसमें हल्का सा खटास लेके आता है और ग्रेवी को बेच देता। तो लेकिन यहाँ पे लोगों ने टमाटर, यहाँ पे क्या ऑल ओवर, ये नहीं कि सिर्फ जयपुर के अंदर ऐसा है। इवन मैंने दिल्ली में भी लाल मांस खाए हैं कभी, तो उसमें टमाटर डला हुआ होता है। जो द मोमेंट आई टेस्ट दैट टमाटर, तो इट पुट्स मी ऑफ। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मित्र हैं वो उसमें जयपुर में शेफ इंद्रदेव, हाँ जी। अगर उन तक हमारी आवाज आप पहुंचा दें और उनको बोले कि आप अपने यहाँ वो ऑथेंटिक लाल मांस बनाए, और मुझे पता है इंद्रदेव जरूर ये कमाल कर सकते हैं, कर सकता तो है आई बिल्कुल। थिंक हम फिर सबको ये बोल सकते हैं कि इंद्रदेव के पास जाइए तो आपको ऑथेंटिक लाल मांस मिलेगा। मिलेगा, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा जो मेरी लास्ट इंदर से बात हुई थी, वो शायद ही हैज टेकन अप अ जॉब इन गुड़गांव, शायद। ओके। आई हैव टू कंफर्म इट विद हिम। नहीं है नहीं, तो बट किसी से बनवाएंगे या? ऐसा नहीं, अगर आप अगर आओगे तो मैं ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स आपको बता दूंगा जो आपको ऑन ऑर्डर लाल मांस बना के देंगे, ठीक। जो मैं भी आई हैव कम अक्रॉस देम क्वाइट रिसेंटली, एंड आई एम आल्सो प्लानिंग टू ऑर्डर फ्रॉम देम। चलिए, मैं अपने दर्शकों को जो अभी हमारे साथ बहुत काफी संख्या में जुड़े हुए हैं, मैं ये बता देता हूँ कि अनिल राज कपूर फेसबुक पे है, स्पाइस ट्रेल्स इनका फेसबुक ग्रुप है, तो आप इनको मैसेंजर पे मैसेज डाल देंगे लाल मांस के लिए, तो ये आपको हाँ, तुरंत जवाब देंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट चलिए, वेलकम। अब बात करते हैं। देखो, ब्रेकफास्ट की बात हो गई, लंच की बात हो गई, डिनर की बात हो गई, स्नैक्स के लिए आप मेरे को पिछली बार वो टपरी सेंट्रल लेके गए थे, वहां उनका वड़ा पाव और वो गेहूं की चाट और वो बॉम्बे दबेली और सब कुछ, आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक। वो कैफेज में अपने आप में एक बढ़िया चीज है। और वही वो कॉपर की केटली में, मेरे अगर इंस्टाग्राम अकाउंट पे लोग जाएंगे और या मेरे फेसबुक में जाएंगे तो यू कैन सी दैट। और वो मतलब टिपिकल ट्रेडिशनल फूड है, लेकिन एक मॉडर्न सेटिंग में है, लेकिन आज जो उन्होंने ऑथेंटिसिटी उसकी रखी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, चाय की बात कर रहे हैं, एक वो गुलाब चाय मैंने सुना है, गुलाब चंद जी की चाय वहां पे जयपुर में। गुलाब चंद जी की चाय बड़ी मशहूर है, बट सैडली मैं कभी गया नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ टी पर्सन, आई एम नॉट अ टी कॉफी अच्छा, पर्सन। अच्छा, मैं पीता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कभी मैंने इन जगहों का एक्सप्लोर। एक साहू चाय वाला भी है चौड़े रास्ते के अंदर अच्छा, है। चाय के बड़े, जयपुर में चाय के बहुत शौकीन लोग हैं, चाय के। और टी हाउसेस बहुत बहुत सारे खुले हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, एंड मेरे एरिया में भी खूब सारे खुले हैं जो बहुत अच्छा, दे आर डूइंग वेरी वेल। इवन इन दिस लॉकडाउन दे आर डूइंग वेरी वेल। अभी तो खैर हमारे टोटल कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है, बट वैसे भी हमारे इसके अंदर अच्छे चल रहे हैं। सैडली मैं कभी नहीं गया, बिकॉज आई एम नॉट अ टी कॉफी पर्सन। चलिए, ये बात करते हैं, दो आखिरी के दो क्वेश्चन आपसे, हाँ, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, तो आखिरी के दो क्वेश्चंस हम करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि मीठा
पिछली बार आप मेरे को लेके गए वो टोंक रोड पे सोडानी में, मैं वहां गया तो था घेवर के लिए, लेकिन आपने मेरे को एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई, वो था दूध का लड्डू। दूध के लड्डू। अब वो देखने में तो ऐसे काला सा डार्क कलर का लड्डू था बूंदी का। आदमी अगर को आप जैसा आदमी नहीं बताया तो वो कभी पिकअप नहीं करेगा। आपके कहने पे मैंने उठाया, और उससे बढ़िया लड्डू शायद जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया। और उसका आपके बाद मैंने वो 4-5 लोगों को रिकमेंड किया, और हर आदमी ने आके मेरे को बहुत दुआएं दी। तो वो दूध लड्डू क्या चीज है? देखिए, दूध का लड्डू आप जब आए थे तो अपने पास थोड़ा सा एक टाइम का कंसेंट वो था, तो हाँ। मैं आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं आपको जो दूध के लड्डू जो मेन बनाने वाले हैं, जहाँ पे जो बेस्ट मिलता है, भगत मिष्ठान भंडार है। ये भगत मिष्ठान भंडार कहाँ पे है? ये इनकी जो ओरिजिनल शॉप है वो वॉल सिटी के अंदर है, किशनपोल बाजार में। इट्स तो हम अबाउट अपने 7। दर्शकों को बता दें हाँ कि जी। एक तो सोडानी है टोंक रोड में, वहां भी दूध का लड्डू मिलता है बढ़िया, और अगर उससे भी बढ़िया लेना है तो आप कह रहे हो भगत मिष्ठान, वो हाँ, किशन पोल नहीं बाजार। नहीं, अभी क्या है, भगत मिष्ठान भंडार ने भी अभी काफी सारी शॉप्स अपने खोल दी हैं ऑल ओवर जयपुर। जयपुर में अगर वो भगत मिष्ठान भंडार डालेंगे तो वो आदमी जिस भी एरिया में होगा तो उसको नियरेस्ट लोकेशन बता देगा। ओके। एंड दूध के लड्डू वैसे भी अब ऑलमोस्ट हर स्वीट शॉप बना रहा। अभी आप पिछले 10 एक साल पहले तक कोई नहीं बनाता था एक्सेप्ट हाँ। भगत वाले। एंड भगत में मतलब मैं तो जब से आया हूँ 31 ईयर्स हो गए मेरे को जयपुर आके वापस से। एंड दूध के लड्डू बेसिकली इट्स जोधपुर स्वीट, इट्स नॉट अ जयपुर स्वीट। ओके। तो वो उन्होंने आके इसको यहाँ पे बनाया और 70-80 साल से बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं। लेकिन वो जो उसमें वो रिड्यूस्ड मिल्क की, जैसे काढ़ा हुआ मिल्क होता है खोया हाँ वाला जी, मावा वाली, हाँ और जी। उसका एकदम बैलेंस्ड मीठा, यस यस। ज्यादा कुछ उसमें नहीं है, नहीं नहीं नहीं। हल्का सा फ्लेवर है, मीठा है, और वो एक्चुअली फ्लेवर उसमें वो मावे का कढ़े हुए दूध का है। बड़े हुए मतलब दूध अपने आप में एक अमेजिंग चीज है। अमेजिंग चीज है। इसका एक बेस्ट है कि अगर आप वैसे तो फ्रेश लेके आप खा लो शॉप से, ठीक है, अगर आप घर भी ले जाते हो इसको आप हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म कर दो 10 सेकंड के लिए। या दिस यूज टू बी वेरी फेवरेट ऑफ माई फादर, माई लेट फादर, जो उनको रात को दूध पीते थे वो सोने से पहले। तो वो उनको ये होता था कि जिस दिन घर में मीठा नहीं हो तो उस मीठे के अंदर भी 8 आउट ऑफ 10 टाइम भगत के लड्डू ही होते थे जो और उनको चाहिए होता था। ये अच्छा अच्छा। वो दूध के गिलास के साथ वो एक लड्डू जरूर खाते थे। अनिल, आपसे बात करके बड़ा मजा आया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने कुछ चीजें अपने नोट्स बना लिए होंगे, और नहीं है तो अनिल राज कपूर अपना फेसबुक पे आप इनको मैसेंजर में डालिए और ये आपको बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे देंगे। बिल्कुल। मैं ये महसूस करता हूं कि हम लोग ने काफी कुछ बात कर ली अभी, हालांकि आधा घंटे का समय था और बहुत चीजें अभी और भी बाकी हैं, फिर कभी मौका लगेगा तो आपसे बात करेंगे। जरूर। चलते चलते एक आखिरी सवाल। देखो, मैं तो ये खाने वाने का तो शौकिया है, पर वैसे प्रोफेशनली तो एचआर का हूँ। तो मेरी एक आदत है कि जब मैं किसी को इंटरव्यू करता हूँ तो मैं आखिर में उनसे पूछता हूँ, भाई साहब मैंने बहुत सवाल पूछ लिए, आपको मुझसे कुछ पूछना है क्या? तो अनिल, द फ्लोर इज योर्स। आपको एक सवाल पूछने की है, आपको अगर मुझसे कोई सवाल पूछना है तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे एक नहीं, मैं दो पूछूंगा। अच्छा। बिकॉज हम लोग दिल्ली में एक ही एरिया में रहे और वो भी बहुत प्रेडोमिनेंटली पंजाबी एरिया ही था, रजौरी गार्डन सारा। कि एक तो रजौरी गार्डन में वो बड़ा फेमस, बहुत फेमस छोटे छोटे से जॉइंट्स थे खाने के अपने वहां पे। जी तो जी। क्या प्यारा मच्छी वाला अभी भी है वहां पे? प्यारा मच्छी वाला एक जमाने में, अगर आपको याद होगा हमारे बचपन में, जिसको हम बिंद्रा पार्क, आजकल बिंद्रा पार्क बोलते हैं, हम पंजाबी में उसको बड़ा पार्क या बड़ा पार्क हाँ कहते थे। हाँ जी, बड़ा पार्क। वो बड़ा पार्क के बाहर था प्यारा मच्छी वाला, और वो हाँ अकेला ही था उस समय जिसने वो, मुझे लगता है कि वो अंडे के पकौड़े भी बनाने शुरू किए हाँ थे, जी, और वो अंडे के दिल्ली में पकौड़े, सबसे जी पहले जी। ही था। जी जी वो जी। प्यारा मच्छी वाला आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो वहां से अब सारी शॉप्स हटा गई हुई हैं। तो ये रजौरी गार्डन अंदर केशव पार्क है, कम्युनिटी सेंटर है, जिसमें वो सूर्या कॉन्टिनेंटल होटल भी है, और वो उसके ऑपोजिट साइड में उस मार्केट में प्यारा है। अभी उसका आई थिंक थर्ड जनरेशन चलाती है। मैं ओके। 1.5 साल पहले गया था, और आपने पूछा तो मेरे को याद आ गया। मैं 1.5 साल पहले उनके पास, ये लॉकडाउन से पहले गया था सर्दियों में, और उनका तीसरी जनरेशन शायद बैठी हुई थी, और मैंने उनसे जब वो मच्छी ली तो आप यकीन मानिए, नहीं दूसरी जनरेशन, उसने बोला मैं प्यारा जी का बेटा हूं। जब मैंने मच्छी खाई सर, वो बचपन में जो खाई थी ना, एग्जैक्ट वही स्वाद आज भी उन्होंने मेंटेन कर रखा मैं वो मतलब वो स्वाद मेरे सब कॉन्शियस में बड़ी स्ट्रांगली बैठा हुआ है। है। एक यस वो अंडे का पकौड़ा और वो। सेकंड सवाल हाँ कि आई डोंट रिमेम्बर जब बचपन में हम मिले थे जिस जगह पे हम लोग मिलते थे, जो एक अड्डा काइंड ऑफ था, शेखर का घर। हाँ
वहां पे आई डोंट रिमेम्बर कि हम लोग खाने की कभी बात होती थी वहां पे, बट हाँ, हाउ कम यू बिकेम सच ए एविड एंड सच ए पैशनेट फूडी? देखो मेरा जो काम है ना, देखो पहली बात तो वो जीन्स वाली बात है, आपने पंजाबी बोली कि पंजाबी हाँ। लोगों के घर में हर संडे को मटन बनता था, तो मेरे घर में भी बनता था। और दूसरी जीन्स की बात है कि मैं पैदाइश से ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों को और खाने का नाता जो है ना बड़ा बड़ा नजदीक जबरदस्त का है। है। बिल्कुल। और तीसरी चीज है कि जो मेरा काम है वो मुझे जगह जगह लेके जाता है। मैंने हिंदुस्तान और विदेश में बहुत सारी जगह घूम ली, काम से जाता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक मेरा अपने समय होता है। तो मैं वहाँ लोकल फूड ट्राई करता हूँ, और फूड ट्राई करता हूँ तो फिर मेरा फूड ब्लॉग है www.rajeshthara.com, फिर उसमें लिखता हूँ। तो वो जिसको बोलते हैं कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल पे, लोग जुड़ते गए, लोग कारवां घूमते बनता गए, चला गया। कारवां बनता ही है। आपके ये जो घूमने वाला जो आपको एक प्रिविलेज मिली हुई है बिकॉज ऑफ योर जॉब, इसकी वजह से बहुत लोग एनवी करते हैं आपसे, मैं भी करता देखो ऐसा है, हूँ। ये आदतें खराब होती हैं। कल को जॉब से रिटायर भी हो जाऊंगा तो भी खाने के लिए जरूर घूमने जाऊंगा, अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाऊंगा। और आज भी जो मैं बाहर खाना खाता हूँ वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाता हूँ। मैंने कहीं पे फ्री खाना नहीं खाया, और कभी किसी दूसरे के खर्चे भी नहीं खाया, खुद पैसा खर्च करके खाता हूँ, पैशन है। खैर, वो मैं कह अनिल सकता हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड मेरे को बड़ी खुशी है कि जितने लोग हमारी बातचीत के शुरू में जुड़े थे अभी भी उतने ही जुड़े हुए हैं। हाँ तो जी, हाँ दैट जी। मीन्स लोगों को आपकी बात में मजा आया, इंटरेस्ट आया। अनिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पर आए। चलते चलते अगर आपने हमारे दर्शकों को मैसेज देना है तो आप अगले 30 सेकंड में अपना एक मैसेज देना जरूर दीजिएगा। मैसेज यही है, सबसे पहले तो राजेश, थैंक यू वेरी मच। द प्लेजर एंड ऑनर वाज ऑल माइन कि आपने अपने पहले शो में मेरे को बुलाया। एंड आपसे बात करके हमेशा मजा आता है, भले हम फोन पे बात करें या चैट करें या जब भी मिले हम लोग। मैसेज आज की टाइम के ऊपर तो एक ही है सबके लिए कि बी सेफ। आप खाना अच्छा खाइए, अच्छा खाना इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आई हैड नेवर बिलीव, मेरे घर में भी कभी ये नहीं हुआ कि आप ये चीज खा लो या ये चीज लगा लो स्पेसिफिकली आके। नॉर्मल फूड आप अपने घर का जो रेगुलर डाइट जो आप खाते हो वो खाओ, ईट फ्रेश फूड, बी सेफ। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा एक जो है सुनते हैं चारों तरफ, तो मैं हाथ जोड़ के भगवान से भी बोलता हूँ और सबको, सबके लिए मैं ये कहता हूँ, बी सेफ। थैंक यू अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको अभी बैक स्टेज पे लेके जा रहा हूँ, और मैं अपने दर्शकों से 2 मिनट की बात और करूंगा, और आई एम श्योर बैक स्टेज में सुन भी पाएंगे। मैं हाँ, दो हाँ। मिनट की बात और करूंगा और फिर आज के शो का अंत करेंगे। थैंक यू वेरी मच अनिल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। वेरी मच, थैंक यू। सो ये थे जयपुर से अनिल राज कपूर, और आपके लिए बहुत खाने की बात है। आधे घंटे में अब जितना कवर हो सकता था उतनी 25-30 जगह हमने कवर कर दी, और मुझे उम्मीद है कि आपने नोट करी होंगी। और आगे भी कभी जरूरत हो तो यू कैन मैसेज मी। आप अनिल राज कपूर को फेसबुक मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपके पास नंबर है उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, एंड ही विल गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प यू। मैं इससे पहले कि शो बंद करूं, मेरे को केवल 2 चीजें आपको बोलनी है। नंबर 1, ये सिलसिला तो अब हर शुक्रवार को चलेगा। अगले शुक्रवार को 7 बजे आपसे अनुरोध है वापिस आइएगा। और अगले शुक्रवार को एक और शख्सियत यहाँ पे आने वाली है। जी हाँ, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, आने वाली है। एक बहुत सम्राट महिला है, वो आएंगी, हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं नाम अभी नहीं बता रहा हूं, और क्यों नहीं बता रहा हूं वो भी आपसे बता देता हूं। वो हमारे साथ जुड़ेंगी। वो एक ऐसी महिला है जिनको आपने टीवी पे देखा होगा, अपने घर में टीवी में जरूर देखा होगा, मैगजीन्स में उनकी फोटो देखी होगी, उनके बारे में जो काम करती है वो पढ़ा होगा, इंटरनेट पे उनको देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा। खाने के लिए उन्होंने न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, उसके लिए काम कर रही हैं। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, इतने हिंट से अगर आप पहचान सकते हैं तो आपके पास 2 दिन का समय है, शनिवार और इतवार और आज का दिन। मेरे फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राजेश तारा, उस पर बता सकते हैं। ट्विटर है राजेश तारा, उस पर बता सकते हैं डीएम करके, या मेरे उस पे www.rajeshthara.com ब्लॉग पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आप पहचान जाते हैं और नाम बता देते हैं तो अगले शुक्रवार को उनके साथ वी विल गिव यू अ बिग शाउट आउट कि आपने उनको पहचान लिया, विल गिव यू अ शाउट आउट। तो एक तो ये आपके लिए होमवर्क है सैटरडे और संडे का।
आपके पास समय संडे रात को 12 बजे तक का है कि आप मेरे को बता दीजिए कि वो कौन है, नहीं तो मंडे को तो मैं बता ही दूंगा सबको। दूसरी चीज ये है, मैं शो समाप्त करने से पहले कुछ एक लोगों का स्पेसिफिकली नाम लेना चाहता हूं। पहली बात तो मैं नाम लेना चाहता हूं उन सभी तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ 7 बजे जुड़े, और अभी हम लोग आधे घंटे से ज्यादा 35 मिनट हो गए और आप लोग जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना प्रेम बनाए रखिएगा। हम आपको और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों से और अच्छी अच्छी शख्सियतों से मिलाएंगे। नंबर 2, ये सारे शो को ये हमने 10-12 दिन के अंदर सोचा, कंसेप्चुलाइज किया, लेकिन मुझे बाद में लगा कि मैंने गलत सोच लिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत काम करने वाला था, टेक्निकली बहुत काम करने वाला था। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले तो अनिल राज कपूर का जो इसमें आए, और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल वधावन का। मेरे मित्र हैं राहुल वधावन, उन्होंने पूरा बैक एंड इसका टेक्नोलॉजी का संभाला। राहुल, आपके बिना मैं नहीं कर सकता था। थैंक यू वेरी मच। जीजो इब्राहिम का मैं थैंक यू करना चाहता हूं। जीजो ने जितने क्रिएटिव्स, वो येलो कलर के आपने मेरी फोटो, अनिल राज कपूर की फोटो और जो क्रिएटिव्स देखे वो जीजो इब्राहिम ने बनाए। मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है जीजो, थैंक यू वेरी मच। श्रद्धा गुलाटी रीइमेजिन ट्रैवलिंग की जो फेसबुक पे बढ़िया ग्रुप चलाती है, वो भी मेरी दोस्त है। और श्रद्धा गुलाटी को चिंता इस शो की मेरे से ज्यादा थी, और उन्होंने आज सुबह 6:30 बजे मेरे को फोन कर दिया कि राजेश मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मुझे बताओ टेक्निकली ये कैसे कैसे होगा। तो रीइमेजिन ट्रैवलिंग पे भी ये स्ट्रीम हो रहा था आज का शो। थैंक यू श्रद्धा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरे शो को कॉन्सेप्चुलाइज करने में, एक नया पर्सपेक्टिव, यूथ पर्सपेक्टिव देने में, मेरी बेटी ओस तारा, ओस सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ती है, यूथ है, उसने इसमें मेरे को बहुत हेल्प करी है, बहुत प्रेरित किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं था। अगले शुक्रवार फ्राइडे फिएस्टा एट 7 PM पावर्ड बाय मैजिक ऑफ फ्लेवर्स बाय राजेश तारा में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वी मीट अगेन नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।